अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे। बच्चों, पिछले लेक्चर में हम ट्रांसक्रिप्शन पे बात कर रहे थे, तो उसी चीज़ को कंटिन्यू करते हुए आज हम फिर से ट्रांसक्रिप्शन पे ही बात करने वाले हैं। बच्चों, हो सके तो आज कंप्लीट कर देंगे ट्रांसक्रिप्शन की जो टॉपिक है। बच्चों, आपको बताया गया था कि डीएनए से आरएनए सिंथेसाइज होने वाली प्रोसेस को ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं, या दूसरे लफ्ज़ों में जेनेटिक इंफॉर्मेशन जो डीएनए में होता है, ठीक, वो कॉपी हो जाती है डीएनए से आरएनए में। उस प्रोसेस को हम ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं, यानी कॉपिंग ऑफ जेनेटिक इंफॉर्मेशन फ्रॉम डीएनए इनटू एन आरएनए। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड ट्रांसक्रिप्शन। या डीएनए की एक स्ट्रैंड को टेम्पलेट एक्ट करके, ठीक, उससे जो जेनेटिक इन्फॉर्मेशन है वो कॉपी करना आरएनए में, उसको हम ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं। तो कई तरीके से आप ट्रांसक्रिप्शन को डिफाइन कर सकते हैं। तो ये भी बताया गया था बच्चों कि ट्रांसक्रिप्शन जो है वो सिलेक्टिव है, यानी डीएनए की एक ख़ास रीजन जो है वो ट्रांसक्राइब होती है आरएनए में, ठीक। तो इसलिए हम कहते हैं कि ट्रांसक्रिप्शन जो है सिलेक्टिव है, क्योंकि उस आरएनए से आगे जाके एक प्रोटीन बनेगी और वो प्रोटीन किसी एक सेल में, पर्टिकुलर सेल में पर्टिकुलर फंक्शन अंजाम देगी। तो जिस सेल में जो प्रोटीन ज़रूरत हो, ठीक, तो वो प्रोटीन ट्रांसलेट करने वाली एमआरएनए उस सेल में बनेगा, और वो एमआरएनए किसी एक खास रीजन से बनेगा डीएनए की, और उस रीजन ऑफ डीएनए को, जिससे एक पर्टिकुलर प्रोटीन सिंथेसाइज करने वाली आरएनए सिंथेसाइज होती है, उस हिस्से को हम बोलते हैं बच्चों क्या? एक स्ट्रक्चरल जीन। तो यहाँ जीन का भी कंसेप्ट आ गया। तो जीन क्या है? डीएनए का एक पर्टिकुलर सेगमेंट है जहाँ से एक पर्टिकुलर आरएनए जो है वो सिंथेसाइज हो जाती है, ट्रांसक्राइब हो जाती है, फिर उस आरएनए से आगे जाके एक प्रोटीन बनता है। लेकिन डीएनए से बनने वाली जो आरएनए है वो एक किस्म का नहीं होता है बच्चों, 3 किस्म के आरएनए बनते हैं। 3 टाइप्स ऑफ आरएनए मॉलिक्यूल्स आर सिंथेसाइज्ड फ्रॉम डीएनए। एक होता है बच्चों मैसेंजर आरएनए, ठीक, एक होती है ट्रांसफर आरएनए, एक होती है राइबोसोमल आरएनए। मैसेंजर आरएनए में वो जेनेटिक इंफॉर्मेशन होती है, वो मैसेज होती है जो आगे जाके प्रोटीन सिंथेसाइज करने में काम आती है। ट्रांसफर आरएनए जो है उसका भी एक पर्टिकुलर काम है कि प्रोटीन सिंथेसाइज करने के लिए अमाइनो एसिड्स की ज़रूरत पड़ता है, और प्रोटीन सिंथेसाइज करने वाली जो मशीनरी है वो है राइबोसोम। तो राइबोसोम पे अमाइनो एसिड्स को लाने का जो काम है वो करता है टीआरएनए। आगे इस पे और बात होगी। और राइबोसोमल आरएनए जो है वो राइबोसोम का स्ट्रक्चरल कंपोनेंट है, उससे राइबोसोम बनते हैं। तो हर किस्म के आरएनए का अपना एक पर्टिकुलर फंक्शन है। तो पर्टिकुलर फंक्शन करने वाली जो आरएनए है डीएनए की जिस सेगमेंट से बनता है उस सेगमेंट को जीन कहा जाता है। तो हम जीन इस तरह से कह सकते हैं कि जीन इज ए पर्टिकुलर सेगमेंट ऑफ डीएनए, ठीक, फ्रॉम विच ए पर्टिकुलर आरएनए इज सिंथेसाइज्ड। दैट पर्टिकुलर आरएनए मे बी यूज्ड फॉर द सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन लेटर ऑन, और दैट पर्टिकुलर आरएनए मे हैव सम अदर फंक्शंस, जैसे टीआरएनए और राइबोसोमल आरएनए का है। ठीक है बच्चों। तो डीएनए का वो पार्ट देखो, ये डीएनए है, उसकी पोलैरिटी यहाँ दिखाया गया 5 प्राइम 3 प्राइम 3 प्राइम 5 प्राइम। तो इनमें से एक जो है वो टेम्पलेट का काम करते हैं, वो यहाँ दिखाया गया आपको टेम्पलेट स्ट्रैंड। ठीक बच्चों, दूसरा स्ट्रैंड कहलाता है नॉन टेम्पलेट स्ट्रैंड। ये नॉन टेम्पलेट स्ट्रैंड है, उनके बारे में पहले बात हो चुकी है, तो ज़्यादा इस पर और डिस्कस नहीं करेंगे। तो इस डीएनए का एक खास सेगमेंट है जिससे आगे जाके एमआरएनए बनती है। हम एमआरएनए को फोकस करके समझाने की कोशिश करेंगे। और भी आरएनए मॉलिक्यूल्स बन सकते हैं। तो जिस सेगमेंट से एक एमआरएनए बनती है या दूसरे किस्म का आरएनए बनता है, उस सेगमेंट ऑफ डीएनए को हम यहाँ कहते हैं बच्चों स्ट्रक्चरल जीन। स्ट्रक्चरल जीन, ठीक। तो इसी स्ट्रक्चरल जीन से एमआरएनए का सीक्वेंस बनता है, जिसमें सेंस है, जिसमें ये जो एमआरएनए की जो बेस सीक्वेंस है बच्चों, इसमें एक सेंस है। इनको हम कोड्स कहते हैं। तो ये कोडिंग सीक्वेंस है। तो कोडिंग सीक्वेंस, ठीक, जिस रीजन ऑफ डीएनए से बनता है उस रीजन को हम कोडिंग रीजन भी कहते हैं। ये कोडिंग रीजन भी कह सकते हो, कोडिंग रीजन ऑफ डीएनए, या जिसको हम स्ट्रक्चरल जीन कहते हैं, जिससे आगे जाके एक एमआरएनए सिंथेसिस होती है।
इस कोडिंग रीजन के, ये कोडिंग रीजन जहां से स्टार्ट होती है उस स्टार्ट पॉइंट को हम +1 से डिजिग्नेट करते हैं। ये स्टार्ट साइट है, स्टार्टिंग साइट जो है जहां से ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट होगी उसको कहते हैं हम बच्चों +1 डिजिग्नेट करते हैं नंबर। इस +1 से जो राइट साइड वाली रीजन है यहां इस रीजन को कहते हैं बच्चों डाउन स्ट्रीम। इस रीजन को कहते हैं हम डाउन स्ट्रीम +1 से, स्टार्टिंग साइड से। और इस +1 से या स्टार्टिंग साइड से जो लेफ्ट साइड वाला है रीजन, इसको कहते हैं हम बच्चों अपस्ट्रीम। ये अपस्ट्रीम रीजन है, ये डाउनस्ट्रीम रीजन है। तो ये किस हिसाब से, ये स्टार्टिंग साइड से हम मालूम करते हैं। तो स्टार्टिंग साइड से डाउनस्ट्रीम में आपका कोडिंग रीजन, ठीक, इस कोडिंग रीजन के दोनों साइड में ठीक कुछ सीक्वेंसेस हैं जो सिग्नल का काम करता है। इस +1 साइड से आगे आपको मालूम है बच्चों कि क्योंकि ट्रांसक्रिप्शन जो है सिलेक्टिव है, डीएनए के किसी खास रीजन से ट्रांसक्रिप्शन जो है वो स्टार्ट करनी है, तो डीएनए से आरएनए बनाने वाले जो एंजाइम है उसको हम आरएनए पॉलीमरेज कहते हैं। जिस तरह से डीएनए से डीएनए सिंथेसिस करने वाले एंजाइम को डीएनए पॉलीमरेज, लेकिन डीएनए से आरएनए सिंथेसाइज करने वाले एंजाइम को हम आरएनए पॉलीमरेज कहते हैं। आरएनए पॉलीमरेज जो राइबोन्यूक्लियोटाइड्स को पॉलीमराइज करके क्या बनाएंगे, आरएनए बनाएंगे, राइबोन्यूक्लिक एसिड बनाएंगे। ठीक, तो आरएनए पॉलीमरेज को हम मोर स्पेसिफिकली डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज कहते हैं, क्योंकि इस आरएनए पॉलीमरेज को आरएनए बनाने के लिए डीएनए पर डिपेंडेंट है, इसलिए इसको डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज कहते हैं। लेकिन आरएनए पॉलीमरेज को मालूम होना चाहिए कि मुझे कहां से जो है ट्रांसक्रिप्शन शुरू करनी है। तो एक जगह होना चाहिए ठीक स्पेसिफिक जहां से आरएनए पॉलीमरेज शुरू करेगा आरएनए की सिंथेसिस। तो उसके लिए बच्चों आरएनए पॉलीमरेज को ठीक पता चलना चाहिए एक खास रीजन जहां से ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट करनी है। उसके लिए एक खास स्पेसिफिक सीक्वेंस होती है अपस्ट्रीम में, कोडिंग रीजन की अपस्ट्रीम में एक खास स्पेसिफिक सीक्वेंस होता है बच्चों, जिसको हम कॉन्सेंसस सीक्वेंस कहते हैं, क्योंकि ये सीक्वेंस हर जीन के जो है अपस्ट्रीम में मौजूद होती है। उसको हम यहां लिखते हैं, एक खास सीक्वेंस है कॉन्सेंसस सीक्वेंस TAT, इसको टाटा बॉक्स भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, टाटा बॉक्स या पेप्नाउ बॉक्स भी कहते हैं, टाटा बॉक्स कहते हैं। ये कंसेंसस सीक्वेंस है, खास सीक्वेंस, स्पेसिफिक सीक्वेंस है। इस सीक्वेंस को रिकॉग्नाइज करती है आरएनए पॉलीमरेज। आरएनए पॉलीमरेज को कैसे पता चल जाती है, एक मालूम होना चाहिए, एक सिग्नल मिलनी चाहिए, उसको एक निशान मिलनी चाहिए जहां पर इसको पता चले कि यहां से स्टार्ट करनी है। और वो सिग्नल बच्चों ये है, वो सीक्वेंस ये है। ये सीक्वेंस जो है टाटा बॉक्स कहलाता है कंसेंसस सीक्वेंस। ये कंसेंसस सीक्वेंस अपस्ट्रीम में है। एक और चीज आपको बता दूं, इस स्टार्ट साइड से डाउन स्ट्रीम के जो बेस के नंबर उसको हम प्लस से डिनोट करते हैं, +1 +2 +3 इस तरह से। यहाँ जो बेस के नंबर उसको हम माइनस से डिनोट करते हैं, यहाँ एक बेस में -1 -2 -3 इस तरह से। तो ये टाटा बॉक्स जो है -10 पे होती है, -10 अपस्ट्रीम लोकेशन पे ये कंसेंसस सीक्वेंस होती है। इस कंसेंसस सीक्वेंस को पहचानता है कौन, आरएनए पॉलीमरेज। और एक चीज आपको बता दूं, आरएनए पॉलीमरेज एक मल्टी सब यूनिट एंजाइम है। इसके कई सब यूनिट्स हैं, इनके 5 सब यूनिट है। ये जो आरएनए पॉलीमरेज है, आरएनए पॉलीमरेज में शॉर्ट में लिखता हूं आरएनए पॉल, ठीक है। आरएनए पॉलीमरेज के 5 सब यूनिट्स हैं, 5 सब यूनिट्स हैं इसके। वो क्या है, 2 अल्फा अल्फा 2, एक बीटा है, एक बीटा डैश है, एक और सिग्मा है, सिग्मा। इन 5 सब यूनिट से जो है आरएनए पॉलीमरेज बनता है। तो अगर ये 5 का 5 सब यूनिट साथ में हो उसको कहते हैं हम बच्चों होलो एंजाइम, पूरा एंजाइम, होल एंजाइम। तो ये होलो एंजाइम आरएनए पॉलीमरेज का ये बाइंड होती है इस सीक्वेंस को, इस सीक्वेंस पे ये बाइंड होती है, ठीक। इस सीक्वेंस को ये पहचानता है आरएनए पॉलीमरेज।
तो आरएनए पॉलीमरेज का एक खास सब यूनिट है जो इस सीक्वेंस को पहचानता है, रिकॉग्नाइज करते हैं, वो है बच्चों ये सिग्मा सब यूनिट। द सिग्मा सब यूनिट ऑफ आरएनए पॉलीमरेज रिकॉग्नाइजेस दिस कंसेंसस सीक्वेंस दैट इज लोकेटेड एज -10 अपस्ट्रीम पे लोकेटेड है। तो ये वाला रीजन अपस्ट्रीम में, ये वाला रीजन डीएनए का ये वाला रीजन, ये रीजन डीएनए का कोडिंग रीजन के अपस्ट्रीम में ये वाला रीजन डीएनए का है, जहां पर प्रमोटर रिकॉग्नाइज करके बाइंड हो जाती है। इस रीजन को कहते हैं बच्चों हम प्रमोटर। क्या कहते हैं? ये अपस्ट्रीम में ये रीजन है प्रमोटर। दिस रीजन इज कॉल्ड प्रमोटर। तो प्रमोटर कहां पर होता है? प्रमोटर कोडिंग रीजन या स्ट्रक्चरल जीन के अपस्ट्रीम में होती है। ठीक, तो प्रमोटर में क्या होता है? प्रमोटर में कंसेंसस सीक्वेंस होती है। इस कंसेंसस सीक्वेंस को रिकॉग्नाइज करते हैं आरएनए पॉलीमरेज। कौन? आरएनए पॉलीमरेज। और आरएनए पॉलीमरेज का वो कौन सा सब यूनिट है जो इस कंसेंसस सीक्वेंस को रिकॉग्नाइज करते हैं? वो है बच्चों सिग्मा सब यूनिट। द सिग्मा सब यूनिट ऑफ आरएनए पॉलीमरेज रिकॉग्नाइजेस द कंसेंसस सीक्वेंसेस एंड लैंड या बाइंड ऑन द प्रमोटर। ठीक, तो पहले प्रमोटर हो गया अपस्ट्रीम में, इसके बाद कोडिंग रीजन। तो ट्रांसक्रिप्शन कुछ है डीएनए का कुछ हिस्सा ट्रांसक्राइब होने के बाद एक जगह ऐसा आएगा जहां पर ट्रांसक्रिप्शन को खत्म करनी है, टर्मिनेट करनी है। तो वहां पर एक टर्मिनेटर भी होती है, खास सीक्वेंस होती है बेसिस का जो सिग्नल करता है टर्मिनेशन ऑफ ट्रांसक्रिप्शन को। ठीक है, तो उस रीजन को कहते हैं बच्चों टर्मिनेटर। टर्मिनेटर, तो ये टर्मिनेटर एक्चुअली कोडिंग रीजन का ही हिस्सा होता है, लेकिन कोडिंग रीजन की डाउन स्ट्रीम में होता है ये टर्मिनेटर। टर्मिनेटर सिग्नल करता है कि यहां पर टर्मिनेशन करनी है। ठीक, तो ये जो प्रमोटर है जहां पर आरएनए पॉलीमरेज बाइंड होकर ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट करेगा, इसके बाद कोडिंग रीजन है, इसके बाद टर्मिनेटर है। ये तीनों को मिला के हम ट्रांसक्रिप्शन यूनिट कहते हैं। प्रमोटर, कोडिंग रीजन या स्ट्रक्चरल जीन एंड द टर्मिनेटर, these three constitutes the ट्रांसक्रिप्शन यूनिट इसको कहते हैं हम। ठीक है बच्चों, तो आपको समझ आ गया प्रमोटर क्या है, टर्मिनेटर क्या है, कोडिंग रीजन क्या है, और ये कंसेंसस सीक्वेंस के बारे में हल्का सा इंफॉर्मेशन आपको मिल गई। अब हम ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस स्टार्ट करेंगे कि वो कैसे होता है। ठीक है बच्चों, ओके। तो ये हम डीएनए बनाएंगे, हेलिकल डीएनए। पहले सिंपल लेटर मॉडल आपको दिखाया था। ये डीएनए है, डीएनए का मान लो ये स्टार्ट साइड है, ये कोडिंग रीजन है, और ये है टर्मिनेटर, ये है टर्मिनेटर, ये है प्रमोटर, और ये है स्ट्रक्चरल जीन, कोडिंग रीजन जिसको कहते हैं। These three constitutes the transcription unit. ठीक, अब हम देखेंगे यहां पर क्या होता है प्रोसेस ट्रांसक्रिप्शन का। तो ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस में सबसे पहला प्रमोटर पे बाइंड होती है। कौन बाइंड होता है? आरएनए पॉलीमरेज। ये आरएनए पॉलीमरेज बाइंड हो गया, आरएनए पॉलीमरेज जो है वो बाइंड हो गया। ठीक, बाइंड होने के बाद पहला काम करता है बच्चों ये आरएनए पॉलीमरेज कि स्टार्टिंग साइड पे ये आरएनए पॉलीमरेज इस डीएनए की दोनों स्ट्रैंड को अनवाइंड करती है, खोल देता है। डीएनए रेप्लिकेशन के दौरान जो काम हेलिकेज करता है वही काम यहां पर पहली बार करेगा कौन? आरएनए पॉलीमरेज। तो आरएनए पॉलीमरेज क्या करता है? इस स्टार्टिंग साइड पे बताता हूं मैं, स्टार्टिंग साइड पे ये जो डीएनए है उसको खोल देता है, खोल दिया, अनवाइंड किया। ठीक, तो दोनों स्ट्रैंड्स अलग हो गए। तो आपको मालूम है ट्रांसक्रिप्शन के दौरान डीएनए के एक ही स्ट्रैंड टेम्पलेट का काम करेगा, और मान लो ये स्ट्रैंड है, वो इस स्ट्रैंड की अपनी पोलैरिटी है
3 प्राइम टू 5 प्राइम, ये डीएनए की पोलैरिटी है। ठीक, तो यहाँ पर 5 प्राइम डीएनए की 3 प्राइम, तो ये 5 प्राइम 3 प्राइम वाला ये नॉन टेम्पलेट है। नॉन टेम्पलेट आपको मालूम है, नॉन टेम्पलेट को हम सेंस स्ट्रैंड भी कहते हैं, कोडिंग स्ट्रैंड भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि उसकी सीक्वेंस जो है बनने वाली आरएनए ट्रांसक्रिप्ट की जो सीक्वेंस है वो सेम होती है, पोलैरिटी भी सेम होती है 5 प्राइम 3 प्राइम आरएनए का और नॉन टेम्पलेट स्ट्रैंड का, और उनकी सीक्वेंस भी सिमिलर होता है, सिर्फ एक बेस को छोड़कर। आरएनए में यू होती है और डीएनए में टी होती है, इसलिए इसको नॉन टेम्पलेट को आपको मालूम है, नॉन टेम्पलेट को हम क्या क्या कहते हैं? कोडिंग भी कहते हैं और सेंस स्ट्रैंड भी कहते हैं, आपको मालूम है। तो ये है टेम्पलेट स्ट्रैंड, ये टेम्पलेट स्ट्रैंड, और टेम्पलेट स्ट्रैंड का नाम क्या है? टेम्पलेट स्ट्रैंड का नाम है नॉन कोडिंग स्ट्रैंड या एंटी सेंस स्ट्रैंड भी आप उसको कह सकते हैं। छोड़ो, तो ये है आपका टेम्पलेट स्ट्रैंड, ये टेम्पलेट स्ट्रैंड है, ये टेम्पलेट स्ट्रैंड। तो टेम्पलेट का काम है गाइड करना। क्या है? टेम्पलेट का काम है गाइड करना। तो गाइड कैसे होगी? जो टेम्पलेट की स्ट्रैंड में जो बेस की सीक्वेंस है, उस बेस की सीक्वेंस के हिसाब से यहां पर राइबोन्यूक्लियोटाइड्स जोड़ेंगे। मान लो यहां पर है बच्चों टी, पहला बेस है टी, दूसरा बेस है ए, तीसरा बेस है सी। ठीक, तो यहां पर जो नया आरएनए बनेगा, जो आरएनए बनेगी 5 प्राइम टू 3 प्राइम, टेम्पलेट के अपोजिट। 3 प्राइम टू 5 प्राइम टेम्पलेट है, 5 प्राइम टू 3 प्राइम ये आरएनए बनेगी। ये आपका आरएनए बन रहा है, आरएनए बन रहा है। ठीक, तो आरएनए में कौन सा बेस आएगा? पहला आएगा टी है तो यहां पर ए आएगा, यहां पर ए है तो यहां पर टी तो नहीं आ सकता, यहां पर यू आएगा। यहां पर सी है टेम्पलेट में तो न्यू आरएनए में क्या आएगा? जी। इसी तरह से जैसे जैसे यहां पर टेम्पलेट स्ट्रैंड में बेस की सीक्वेंस है, वैसे वैसे कॉम्प्लीमेंट्री बेसिस जो है आपकी नए बनने वाली आरएनए में जुड़ता जाएगा, राइबोन्यूक्लियोटाइड्स जोड़ता जाएगा। ठीक, तो राइबोन्यूक्लियोटाइड्स की पॉलीमराइजेशन से राइबोन्यूक्लिक एसिड बनता है, जो बन रहा है, ये जो नया बन रहा है ये है आरएनए। ठीक, तो इस तरह से ये अब यहां पर आरएनए पॉलीमरेज जो है अब यहां नहीं होगी, यहां से प्रमोटर से आगे मूव हो गया। तो ये आरएनए पॉलीमरेज यहां देखो, ये आरएनए पॉलीमरेज है, ये आरएनए पॉलीमरेज है, आरएनए पॉल है, ये आगे आगे मूव होगी। आगे आगे मूव होगा तो ये इन डीएनए को अनवाइंड करते करते आगे जाएगा हेलिकेज की तरह। ठीक, डीएनए की दो स्ट्रैंड्स को एक्सपोज करते जाएंगे, सेपरेट करते करते आगे जाएंगे। तो यहां पर जैसे बबल बन गया, उसको कहते थे हम ट्रांसक्रिप्शन बबल, जब रेप्लिकेशन बबल कहते थे जब रेप्लिकेशन हो रहा है। यहां पर भी ट्रांसक्रिप्शन के दौरान भी डीएनए में एक बबल बनती है, इसको हम ट्रांसक्रिप्शन बबल कहते हैं। तो एक ट्रांसक्रिप्शन बबल आगे आगे मूव हो रहा है, आगे आगे मूव हो रहा है। ठीक है, नॉन टेम्पलेट स्ट्रैंड की 5 प्राइम टू 3 प्राइम डायरेक्शन में ये जा रहा है आगे आगे, टेम्पलेट स्ट्रैंड की 3 प्राइम टू 5 प्राइम स्ट्रैंड की डायरेक्शन में ये आगे आगे मूव हो रहा है। जैसे जैसे आरएनए पॉलीमरेज आगे मूव होगी, डीएनए अनवाइंड होता जाएगा, डीएनए की दो स्ट्रैंड सेपरेट होता जाएगा और टेम्पलेट स्ट्रैंड पर जो है आरएनए सिंथेसिस होता रहेगा। तो इस तरह से थोड़ा बाद वाली एक कंडीशन यहां पर हम बनाएंगे। कुछ देर बाद क्या होगी, ये ट्रांसक्रिप्शन बबल जो है अब यहां पहुंच गया होगा, यहां पहुंच गया होगा, यहां पहुंचा है। तो जो हिस्सा ट्रांसक्राइब हो चुका है डीएनए का, वो दोबारा से रीबाइंडिंग होगी, पीछे पीछे से रीबाइंडिंग, आगे आगे से अनबाइंडिंग करता जाएगा ये आरएनए पॉलीमरेज। तो आरएनए पॉलीमरेज जो है अब यहां पहुंचा, ये आरएनए पॉलीमरेज। ठीक, इतना हिस्सा जो है ट्रांसक्राइब हो चुका है। ठीक है, तो इतना हिस्सा जो है वो ट्रांसक्राइब हो चुका है। देखो, ये आपका है आरएनए 5 प्राइम टू 3 प्राइम बन रहा है। यहां पर फिलहाल के लिए यहां पर बेस सीक्वेंस बेस पेयरिंग यहां पर मौजूद है। जो आरएनए पहले बन चुका है वो नीचे गिर चुका होता है। तो यहां आपको पता है यहां पर क्या था, ए यू जी, इस तरह से बेस की सीक्वेंस है। यहां पर पहुंचा है, कहां पहुंचा? जब टर्मिनेटर सीक्वेंस पे पहुंचता है तब सिग्नल मिलता है अब टर्मिनेशन करनी है।
जितना आरएनए सिंथेसाइज होना था उतना हो चुका है, अब होनी है क्या, टर्मिनेशन। ठीक है बच्चों, तो यहां एक इंपॉर्टेंट बात आपको बोलना मैं भूल गया, वो ये कि जब प्रमोटर पे जब बाइंड हो गया आरएनए पॉलीमरेज, तो आरएनए पॉलीमरेज की 5 सब यूनिट थी, अल्फा 2, बीटा, बीटा डैश, सिग्मा। ये सिग्मा भी था, मैंने कहा था कि सिग्मा हेल्प करता है इस प्रमोटर पे बाइंड होने के लिए। ठीक, तो यहां से जब ट्रांसक्रिप्शन शुरू हो गया तो उस प्रोसेस को हम इनिशिएशन कहते हैं। तो ट्रांसक्रिप्शन को इनिशिएट करने में जो है वो सिग्मा सब यूनिट का इंपॉर्टेंट रोल है। क्यों? क्योंकि इसी सिग्मा सब यूनिट की मदद से आरएनए पॉलीमरेज प्रमोटर को रिकॉग्नाइज करती है और प्रमोटर पे बाइंड होती है और ट्रांसक्रिप्शन जो है वो इनिशिएट करते शुरू करता है। तो इनिशिएशन में हेल्प करता है ये सिग्मा सब यूनिट प्रमोटर की रिकॉग्निशन और प्रमोटर पे बाइंडिंग के लिए, आरएनए पॉलीमरेज के लिए। लेकिन जैसे ही रिकॉग्नाइज हुआ, आरएनए पॉलीमरेज ने लैंड किया, इसके बाद राइबोन्यूक्लियोटाइड्स जोड़कर आरएनए बनना शुरू हुआ। तो उस प्रोसेस को आप कहते हैं बच्चों इलॉन्गेशन, क्योंकि आरएनए जो है वो इलॉन्गेट हो रही है, राइबोन्यूक्लियोटाइड्स जोड़ के आरएनए लंबा हो रहा है, उस प्रोसेस को कहते हैं हम इलॉन्गेशन। ठीक, फिर इनिशिएशन हुआ, फिर इलॉन्गेशन हुआ। जैसे ही इलॉन्गेशन शुरू होती है, ठीक, उस वक्त ये जो सिग्मा सब यूनिट है आरएनए पॉलीमरेज की होलो एंजाइम से ये अलग हो जाती है। ठीक, द सिग्मा सब यूनिट जो है दैट इज डिसोसिएटेड वंस द इनिशिएशन प्रोसेस इज एंडेड। इनिशिएशन जैसे एंड हो गया, सिग्मा सब यूनिट जो है वो डिसोसिएट होती है। तो आरएनए पॉलीमरेज से सिग्मा सब यूनिट के अलग होने के बाद जो एंजाइम बचता है, जो कंपोनेंट बचता है, वो अल्फा 2, बीटा, बीटा डैश, इसको कहते हैं हम कोर एंजाइम। कोर एंजाइम, होलो एंजाइम नहीं कहेंगे, आप क्या कहेंगे, कोर एंजाइम। तो बच्चों याद रखना, इलॉन्गेशन के दौरान सिग्मा सब यूनिट जरूरत नहीं है, सिर्फ कोर एंजाइम काम करता है। ये जो कोर एंजाइम आगे आगे मूव होता जाएगा, डीएनए को अनवाइंड करता जाएगा और राइबोन्यूक्लियोटाइड्स जुड़ता जाएगा एज पर द सीक्वेंस प्रेजेंट इन द टेम्पलेट स्ट्रिंग। लेकिन जैसे ही करते करते इलॉन्गेशन होते होते टर्मिनेटर सीक्वेंस पे पहुंच जाएंगे, वहां पर होती है टर्मिनेशन। ठीक है बच्चों, तो टर्मिनेशन कैसे होता है ये हम इंशाल्लाह कल पढ़ेंगे। ठीक है बच्चों, अब आप समझे कि इनिशिएशन कैसे होता है और इलॉन्गेशन कैसे होती है, और टर्मिनेशन पे हम कल बात करेंगे। थैंक यू।